हेलो फ्रेंड, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 से हमारे लिए कि निम्नलिखित समीकरणों के एक्स वाई तथा जेड की मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए 3 क्वेश्चन है, उनमें क्या करना है। फर्स्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड की मान ज्ञात करना। फर्स्ट है हमारे पास क्या 4 3 x 5, ठीक है। और जे किसकी बराबर है, वाई जेड 1 5, ठीक है ना। दो हमारे पास आव्यूह दिए हैं, दोनों इक्वल है। तो दो आव्यूह आपस में कब बराबर होते हैं, जब उनके प्रत्येक अवयव बराबर हो। मतलब 5 4 बराबर हो y के, 3 बराबर हो z के और 5 बराबर है 5 के। तो कोई आव्यूह आपस में बराबर जब होंगे जब उनके प्रत्येक अवयव बराबर होंगे, ठीक है। प्रत्येक अवयव मतलब a11 जो है वो a11 के बराबर होगा, a12 है वो a12 के बराबर होगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को अपन बराबर बोलते हैं। तो देख लो भैया, फर्स्ट क्या है 4 है, इधर क्या है y है, तो y बराबर 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 3 है और z है, तो z इक्वल 3 हो गया। फिर क्या है x है और 1 है, तो x इक्वल 1 हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ले x y z की मान निकल आए, बहुत इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सरलतम रूप में अपन ने हल कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया जी, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई और जी 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल 6 2 5 8। अब तो भैया बड़ी समस्या में फंस गए। अब बोलो अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, हल करो। अपन ने क्या बनाया, दो आव्यूह इक्वल कब होते हैं, जब उनके अवयव समान अवयव बराबर हो, ठीक है। पोजीशन वाली मान के जब a11 किसके बराबर हो, a11 के। तो अब जे बराबर है उसमें दिया है, तो अब समीकरण बनाओ। क्या बनाओ, अपन समीकरण बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल 6, प्रथम समीकरण मान लो, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल है। दूसरा क्या है 5 प्लस, नहीं इधर नहीं, ये थोड़ी जी, फर्स्ट जी हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है 5 प्लस जेड इक्वल है 5 की, जी सेकेंड समीकरण हो गया। और थर्ड क्या है एक्स वाई इक्वल 8, जी हमारा हो गया थर्ड समीकरण। तो देखो पहला समीकरण होगा, पहले को अभी छोड़ दो, सेकेंड पे आओ। क्या है जेड इक्वल 5 माइनस 5, तो जेड बराबर 0, जेड का मान आ गया। अब किसका चाहिए, अब चाहिए हमारे लिए एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करो, इजी तरीके से हल कर दो। बढ़िया, इधर देखो प्रथम समीकरण से क्या, अब लिखो पहले समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या है जे है, तो इसे हल करो। एक्स प्लस वाई इक्वल 6 दिया है, और क्या लिख सकते हैं इसे, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस वाई। आ गया बात समझ में, कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। तो जो मान हमारा x का आया वह मान क्या करो अपन समीकरण 3 में रख दो। क्या करो कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रख दो। क्या है x का मान 6 माइनस वाई, ठीक, और जी वाई पहले ही से इतना x का मान होगा इक्वल 8 आ गया। अब इसे हल करो, कैसे करेंगे हल, तो 6 माइनस वाई, तो आ जाए हमारे पास 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8, ठीक है ना। तो अब पक्षांतर कर दो, काहे का पक्षांतर कर दो, इस साइड का उस साइड पक्षांतर करो। तो क्या आएगा हमारे पास, एक एक से पक्षांतर कर, एक एक से देख लो। y का उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 6y इक्वल आएगा y स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। अब क्या करो 6 का और इस साइड पक्षांतर कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास, अब वो क्रम लिखें, एक की घात, फिर देखो
बाय पे जितनी सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर सब में छोटी, तो उसी क्रम में लिख दो। क्या आ जाएगा बाय स्क्वायर, ठीक भैया। फिर माइनस का 6y बोलोगे कैसे, तो इसको उस साइड फेंकेंगे तो माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल 0। तो इस प्रकार से अपन ने इतना हल कर लिया। अब देखो अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं तो इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए, हमारा जे फाइनल समीकरण बना लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। जे समीकरण है क्या, बाय स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। अब इसे अपन 9वीं 10वीं में हल करना सीखा है। क्या करो, इसको इस प्रकार तोड़ो, किस प्रकार कि गुणा करने पर 8 आ जाए धन के और जोड़ने घटाने पर ऋण की 6 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, इजी तरीके से तोड़ देंगे। देखो पहला हमारे पास बाय स्क्वायर ऋण 4y ऋण 2y प्लस 8। देखो जोड़ने घटाने पर क्या, जे ऋण का दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, ऋण 6 आ जाएगा। दोनों का गुणा कर दो तो जे ऋण दोनों का गुणा होगा तो 8 आ जाएगा धन का। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण होगा। अब क्या करो, इस पद से अपन बाय कॉमन ले लो, तो बाय कॉमन लिया तो क्या बचा बाय माइनस 4, और इस पद से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जैसे ही अपन ने कॉमन लिया अंदर क्या बचा बाय प्लस 4, 2 कॉमन लिया ना, तो 2 इधर से कॉमन, 4 दूनी 8 हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। तो क्या आ जाएगा हमारा बाय माइनस 4 और आ जाएगा हमारे पास बाय प्लस 4, मतलब हाँ बाय माइनस 2। तो जी हमारे पास 2 समीकरण आ गए। तो एक आ जाएगा बाय का मान बाय इक्वल 4 और एक आ गया बाय इक्वल 2। तो बाय के हमारे पास ये 2 मान हो गए। तो अपन मान के चलो बाय इक्वल 2 ले लो, तो बाय 2 ले लेंगे। तो बाय का मान अपन क्या, बाय का मान समीकरण कौन सी में, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो बाय का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो x प्लस 2 इक्वल 6, तो x इक्वल 4 आ जाएगा। देखो इधर अपन ने बाय का मान 2 लिया तो x का 4 आ गया, यदि बाय का मान 4 ले गए तो x का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन हल होता है। इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लो अच्छे से अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बढ़िया 3 समीकरण बनाए, तीनों समीकरण आसानी से बना ली। z का मान तो ये हो गया। देखो अब हमारा x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, y का मान आ गया 2 और z का मान 0, या फिर x का मान 2 आता तो y का 4 आ जाता। इधर देखते हैं कि ना आप लोग। तो देखो क्या किया हमने, 3 समीकरण बनाए, पहले समीकरण को हल कर दिया, कुछ नहीं, फिर इसको हल किया तो हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। x का मान लेकर ही हम कहाँ आ गए, इधर x का मान रख दिया। जैसे x का मान रखा दोनों को गुणा किया, दोनों को गुणनखंड विधि से अलग अलग कर दिया, हल कर दिया तो आंसर आ गया। तो इजी था ना, उसमें डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें अब अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, वो देखने में बस थोड़ी लेंदी है ना, और देखने में बड़ा बस है, कठिन कुछ नहीं है उसमें। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी में क्वेश्चन थर्ड जे दिया है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, जी आ गया इक्वल 9 5 7। चलो अब देखो इसे किस प्रकार हल करेंगे। कुछ नहीं बताया है, यदि 2 अवयव आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, उनके अवयव जो समान अवयव हैं वह बराबर होंगे, ठीक है, समान पोजीशन वाले। तो अब इसे हल करते हैं। क्या करेंगे कि देखो भाई लोग, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। देखो तो यह क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट समीकरण बना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, जेड है 2 नहीं जेड, फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकेंड क्या है, x प्लस जेड इक्वल 5, थर्ड क्या है, y प्लस जेड इक्वल 7। तो ये हमारे जो है 3 समीकरण बन गए। तो अब देखो अब किस प्रकार हल करें, तो कुछ नहीं करना, सीधा है हमारे पास। देखो जे क्या दिया है, x प्लस जेड दिया है x प्लस जेड, और कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जे हमारे
सॉरी 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 सॉरी, जी क्या है, y प्लस जेड है, ठीक है। तो y प्लस जेड और कहाँ दिख रहा है, y प्लस जेड सेम जी दिख रहा है। तो इतने की जगह पर अपन जे है, तो इतने की जगह पर क्या अपन जे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखें कि समीकरण एक में y प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है ना। तो अपन इतने की जगह जे है, तो इतने की जगह अपन जे लिख सकते हैं, बिल्कुल x प्लस बात सेम तो है, तो लिख दो कुछ डिफिकल्ट वाली बात, x प्लस 7 इक्वल 9। तो अब इधर इसे हल कर दो, तो क्या x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमारा कितना, 2 आ गया। अब क्या करो, अब कुछ नहीं करो भैया, x का मान कहाँ रख दो, देखो मैं यही लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखना। लेकिन अब क्या करो, x का मान अपन समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में अपन x का मान रख दो, जी समीकरण 2 है हमारा। तो इसमें x का मान कितना, 2 रख दो, तो जी 2 धन z इक्वल 5, तो z इक्वल 3। ये 2 और z एक से लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, तो j l ठीक है यार। तो देखो j l, तो z का मान हमारा आ गया 3, तो 2 मान तो हो गए। अब मान बचा हमारा क्या, मान बचा हमारा भैया y का। तो क्या करें, कुछ नहीं, अब समीकरण 3 में z का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में z, देखो इधर दिखेगा नहीं तो अब इधर देख लो, समीकरण 3 में जैसे ही z का मान रखेंगे तो इधर क्या है, y प्लस z का मान कितना है, 3 बराबर 7, तो y बराबर आ जाएगा 4, 4 और 3 7, तो x 2 y 4 और z 3। इस प्रकार हमारा इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।